जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, चुनावी नतीजों पर इस समय पूरे देश भर में चर्चा जारी है। कल 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। आज मिज़ोरम में गणना जारी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये चुनाव पूरी तरह से मोदी जी का चुनाव था। मोदी जी ने चुनाव प्रचार को अपने हाथ में लिया। हर चीज़ का नियंत्रण केंद्र के हाथ में था। किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया। केवल एक ही चेहरा, वो था नरेंद्र मोदी। केवल एक ही छाप, वो था कमल छाप यानी भाजपा का चुनाव निशान। इन्हीं सब पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और इसमें सफलता पाई। जो एग्जिट पोल सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बता रहे थे, उन सबको धता बताते हुए, उन सबको फेल करते हुए भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। 4 में से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की और तेलंगाना में कांग्रेस ने विजय हासिल की। सबसे पहले जो इस चुनावी समय में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो था राजस्थान। राजस्थान में सभी एग्जिट पोल, सभी अनुमान यह बता रहे थे कि लगभग कांटे की टक्कर है। कोई भी एग्जिट पोल 100 के आसपास सीट दे रहा था, क्योंकि और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस भी दल की सरकार बनेगी वह मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, उसको निर्दलियों पर या छोटे दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन नतीजा इसके उलट आया और राजस्थान की जनता ने भाजपा को अच्छे बहुमत से जिताया। दूसरा राज्य की अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। चुनाव से पहले तक, कुछ दिन पहले तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर सशंकित था कि ये चुनाव श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाए या नहीं। अंत में भाजपा के नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। पिछले 18 साल से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं ग्राउंड पर असर दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। महिलाओं में उनके प्रति उनकी योजनाओं के प्रति एक लगाव है, जो उनको महिलाओं पर आधारित उनकी विकास योजनाएं हैं, उनका एक अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। नतीजा ये निकला कि जो एग्जिट पोल, जो अनुमान मध्य प्रदेश में लगभग 120 सीट बता रहे थे, उसमें और अच्छा प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश भी भाजपा ने जीता। अब बात कर सबसे बड़ा जो उलटफेर है वो हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल या अनुमान ये बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार दोहराना निश्चित है और भूपेश बघेल ही वहाँ पर अगले सीएम होंगे। सुबह जब 10-11 बजे तक लगभग यही लग रहा था कि कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन उसके बाद जब रुख में बदलाव आया तो बाजी एकदम पलट गई। फिर भाजपा वहाँ बहुत अच्छे बहुमत से बनी और वहाँ इन 3 राज्यों में सरकार अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। शाम के समय भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो सब आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो जीत की हैट्रिक है ये 2024 में विजय की हैट्रिक साबित होगी। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है, क्योंकि इन 3 राज्यों से की जीत से भाजपा गदगद है और इस जीत को वह अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखती है और निश्चित रूप से इस जीत का जो प्रभाव है 2024 के चुनावों पर, मुख्य चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में एक जोश रहेगा और भाजपा ये संदेश देने में कामयाब रही कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है
उसमें कोई कमी अभी नहीं है। नरेंद्र मोदी इस समय कम्युनिकेशन के मामले में, रणनीति के मामले में अमित शाह और कार्यकर्ताओं की मेहनत, तीन चीज़ों का जब जो मिश्रण होता है, संगम होता है, तो यह एक पार्टी को बहुत बड़ा बनाता है, बहुत विजय की तरफ ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन, इसके लिए अभी हम इंतज़ार करते हैं और अगली वीडियो में ये डालेंगे कि इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन।